स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आईपीएस क्लर्क की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ 2023 की। जो बिगिनर है, जिनका अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो किस टाइप से मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था आईपीएस क्लर्क 2021 के अंदर, तो पूरी डिटेल में आपको गाइडेंस देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी जरूर देखना और अगर चैनल पर नए जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, ठीक है। तो देखो, रीजनिंग के अंदर आपको मैं वीक बेस्ड टारगेट दूंगा। 1 महीने के अंदर आपका बैंक का सिलेबस हो जाएगा अगर आप इस तरीके से, और अगर अभी आप आज से भी पढ़ो, जुलाई से लेकर अगर आप 10 अगस्त तक, आज से लेकर 10 अगस्त तक भी आप इस तरीके से पढ़ो अच्छे से, और अभी 1 महीने तक आप 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो आपका फिर अगस्त के बाद, 10 अगस्त के बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और इस बार वैकेंसी बहुत कम है, तो आप लोग इस होप में मत रहना वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बैंक अब थोड़ा अलग सोच रहे हैं, क्लरिकल की पोस्ट कम करना चाह रहे हैं। ये होने वाला है बहुत जल्दी, तो आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो, भी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, तो आपको टारगेट करना है कि आपको स्कोर करना है 85 के आसपास, तभी जाके आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। प्री के अंदर ही बहुत ही कंपटीशन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर आपको डायरेक्शन करना है, चाइनीज़ कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन सब के आपको पहले कॉन्सेप्ट देखना है, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखनी है वीक 1 के अंदर, ठीक है। और हर एक टॉपिक है, जैसे आपने डायरेक्शन पढ़ा, आपने तो डायरेक्शन के कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एसएससी वाला डायरेक्शन नहीं पढ़ना है। आप यूट्यूब पे जाना, डायरेक्शन इन सेंस फॉर बैंक एग्जाम, जो भी आपको वीडियो मिले, अंकुश सर की, अंकुश लांबा सर और ध्रुव सर, ये 2 सोर्स मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखना, वो फिर एक साथ 100 से 150 क्वेश्चन करना, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे उसको भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और अगर अपन बात करें पीडीएफ और बुक की, तो अंकुश सर की बुक अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो आप परचेज कर सकते हो। और फ्री की बात करें तो टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी बहुत सारी, ठीक है। और अब बात करें पेड, तो देखो पेड की बात करूँ तो डेली टारगेट गाइडली के अंदर अवेलेबल है, उसमें टॉपिक वाइज पीडीएफ भी है, आपको हर एक टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो जाके आप बाई कर सकते हो। और जो भी पीडीएफ अवेलेबल होगी मेरे से, वो मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है। तो वीक 1 के अंदर आपको यही करना है और ट्राई करना है कि 4 से 5 घंटे डेली देने हैं आपको पहले वीक के अंदर, तो 35 आवर में आप ये काम आराम से कर पाओगे। 30 आवर में ये आपका टारगेट अच्छे से हो जाएगा और अच्छी प्रैक्टिस स्पीड हो जाएगी आपकी, ठीक है। और सारे टॉपिक आप वीक 2 के अंदर आपको करना है, इनइक्वालिटी, स्लॉक्स, रैंकिंग एंड ऑर्डर और इजी पजल का बेस बनाना स्टार्ट करना है कि किस टाइप से पजल सॉल्व करनी है, किस टाइप की पजल्स होती है, ठीक है। पजल के 8 से 10 टाइप है, और सबसे पहले आप इजी पजल उठो, ठीक है। और हर एक के टॉपिक वाइज के आपके 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं। और रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक मैंने इसी चैनल पर पढ़ाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके ढूंढना, रीजनिंग की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने बेसिक पढ़ाया है। जिसको बिगिनर है, किसी को अगर इशू हो रहा है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा है, ठीक है। और पजल के आप टॉपिक वाइज पजल पढ़ना, जैसे मंथ बेस्ड पजल पहले करना, फिर वीक बेस्ड करना, आप ओनली फ्लोर वाली पजल करना, सिंगल वेरिएबल वाली, और कॉन्सेप्ट और कंडीशन किस टाइप से नोट करनी है। अगर आप बिगिनर हो, अगर यही पहले आपने सही से सीख लिया और अगर अपना बेसिक अच्छे से बना लिया ना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली ये आईपीएस क्लर्क के अंदर हो सकता है, ठीक है। और सोर्स की बात करें तो सोर्स अंकुश लांबा सर और ध्रुव सर, सेम अंकुश सर की पजल की बुक भी है, तो वो दोनों बुक आप मंगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ वीडियो पोस्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें अपन, बुक मैंने बता दी अंकुश सर की, पेड मॉक वही। अब वीक 3 के अंदर आपको क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है और पजल करनी है, इनपुट आउटपुट भी करना है, क्योंकि मेंस में काम आता है आपके, फ्री में तो नहीं आता है, बट बेस बनाना जरूरी है, तो इसको भी एक दिन देना, थोड़ा टाइम देना अच्छे से, 1-2 घंटे ही देना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करना है इसकी, क्योंकि ये मेंस में काम आएगा, तो साथ साथ में मेंस का बेस भी बनाना है। और आपको हर एक टाइप की 100 पजल करनी है। ये कर लिया ना आपने, जैसे बहुत मुश्किल है 100 पजल करना, इतना आसान नहीं है, बट ये कर लिया ना तो जॉब लेना भी इतना आसान नहीं है, तो फ्री में कुछ मिल नहीं रहा है, आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो 100 पजल आपको करनी है ढूंढ के, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब मॉक दोगे ना तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करो आप, अंकुश सर की बुक है उस। वीक 4 में क्या करना, सारे टॉपिक को आपको एक साथ प्रैक्टिस करना है। जब आप वीक 2 पढ़ो तो वीक 1 आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाना है इसमें, जैसे स्लॉक्स में आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सी कंडीशन कहाँ लग रही है, तो जो भी आपको लगे ना वो शॉर्ट नोट्स में, एक पेपर में ही नोट्स खत्म हो जाए। कंडीशन में भी आपको जो लगे कि इस टाइप से कंडीशन बनाएं तो मैं ये नोट करूँगा, तो थोड़े से बना के रखना पेपर पे, ठीक है। 4th वीक के अंदर सारे टॉपिक की 50-50 क्वेश्चन की वापस प्रैक्टिस करना, तो बहुत ही अच्छी स्पीड हो जाएगी आपकी। और सिलेबस बहुत छोटा है बैंक का, ठीक है। अब बात करें क्वांट की, तो क्वांट के अंदर आपको वीक 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट,
फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यू। वीक 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करने आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। तो पहले ये चीज़ करना, फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट सीखना है किस टाइप से करने होते हैं। पहले आप स्पीड पर मत जाना, पहले बेस बनाओ, कॉन्सेप्ट सीखना, फिर धीरे धीरे अपने 100 से 150 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन दोनों टॉपिक के करना एक साथ, ठीक है। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी चैनल पर मैंने 3-4 बार पढ़ाई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर ना ढूंढना या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय HP सक्सेस क्लासेस लिख देना तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा टाइप है और ये आपका हेल्प करेगा अर्थमेटिक का टाइम बचाने के लिए, ये दोनों टॉपिक। तो इनको स्ट्रॉन्ग करना है। क्वाड्रेटिक 2 मिनट में आप 2 से 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर लोगे। शॉर्ट ट्रिक भी है उसमें और कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो वो जाके करना। तो वीक 1 के अंदर आपको ये सब करना है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस के लिए देखो बुक है, क्वांटा करके एक बुक है आशीष अरोड़ा सर की, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। और आशीष सर की एक फ्री PDF भी आती है और टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस में भी है, एक मैगजीन करके आती है सर की हर मंथ की, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो फ्री, ठीक है। और आजकल पेड ज़्यादा खरीदने की वैसे ज़रूरत नहीं है, स्पेशली प्री के अंदर तो मेंस में ज़रूरत पड़ती है। प्री के अंदर तो आप सब कुछ यूट्यूब से, मॉक टेस्ट से और टेलीग्राम PDF से ही क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वीक 2 की बात करें तो नंबर सीरीज़ करनी है। नंबर सीरीज़ में जितने भी पैटर्न है ना, वो एक साथ में सारे पैटर्न को कवर करना है आपको। मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज़ दोनों को प्रैक्टिस करना है 100 क्वेश्चन। अगर एक साथ आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सारे पैटर्न खुलेंगे, ठीक है। और जब वीक 2 करो तो वीक 2 से पहले आप वीक 1 के टेबल, स्क्वायर रूट इनको याद कर लेना। टेबल, स्क्वायर रूट इनके ऊपर मैथ्स में कैसे स्पीड इंक्रीज़ करनी है उसके बारे में अलग से वीडियो वाली है, वो जाके देखना, आप सर्च कर लेना, हाउ टू इंक्रीज स्पीड बाय HP सक्सेस क्लासेस इन क्वांट, ठीक है। ये क्वेश्चन करोगे, फिर उसके बाद वीक 2 के अंदर ही आप नंबर सीरीज हो गया। फिर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। DI के सारे टाइप देखने हैं आपको। देखो टेबल होती है इस टाइप से, टेबल DI होती है। लाइन ग्राफ में इस टाइप से लाइन ग्राफ बनने होते हैं। मिसिंग में डाटा कहीं कहीं मिस होगा। पाई चार्ट के अंदर पाई चार्ट इस टाइप से। रडार होगी, रडार के अंदर ऐसे आपकी बहुत सारी फ्रेम होगी, ठीक है। और बार ग्राफ में ऐसे बार बने होंगे। कैसलेट के अंदर, कैसलेट क्या है, कोई केस दिया होगा और ये मैथ्स की पजल है एक टाइप से आपकी। तो ये सारे पैटर्न है और भी है, मेन यही आते हैं आपके। और अगर आप इनको सीख लिया तो कोई भी ग्राफ दो आप फट से समझ जाओगे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका परसेंटेज वाला टॉपिक है ना, परसेंटेज और रेशियो, वो आपका 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये DI पे आओ उससे पहले आपको एक अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ना है, वो है परसेंटेज और रेशियो। वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उससे आपकी DI स्पीड क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। ये सबसे पहले पढ़ना है अर्थमेटिक के अंदर इसके साथ, ठीक है। फिर आप DI पे जाना है, ओके। अब बात करें हर एक DI के आपको 50-50 सेट करने हैं। उससे इंपॉर्टेंट DI के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो फिक्स सेम पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। प्री के अंदर कितना परसेंटेज ज़्यादा है, कितना परसेंटेज कम है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से याद रखना है, कैसे इनको सोल्व करना है, कि उसमें डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सोर्स की बात करूँ DI की तो हर्षल सर है, लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल, आशीष सर है, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल, कौशिक सर है, करियर डिफाइनर। तो यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो, सारे DI के टाइप को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करें अपन वीक 3 की। वीक 3 के अंदर अर्थमेटिक करनी है आपको, ठीक है। ये हाँ पढ़ लिया अपन ने। अर्थमेटिक में सबसे पहले वर्क टाइम, 5 टॉपिक करने हैं। वर्क टाइम करना है, इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बॉटन स्ट्रीम, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, तो ये टॉपिक। और अर्थमेटिक के अंदर बैंक के अंदर ज़्यादा रेंज नहीं है। अगर क्लेरिकल के एग्जाम की बात करें तो 1 लाइनर ही आएंगे आपके, बट उसमें कहीं कुछ क्वेश्चन में वेरिएबल भी आएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही है। सबके कॉन्सेप्ट सीख के हर एक टाइप के 100 क्वेश्चन करो, ठीक है। 100 क्वेश्चन तो मतलब 100 क्वेश्चन कर लिए तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक है। सोर्स बताऊँ मैं, सबसे बढ़िया अर्थमेटिक का जो सोर्स है, करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल है कौशिक सर का, उसमें उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक टॉपिक की। 10-10 घंटे की प्लेलिस्ट है। अगर वो प्लेलिस्ट आपने देख ली तो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस भी मैंने जो क्वांटा बुक बताई उससे कर सकते हो, प्लस आशीष सर की फ्री PDF है वहाँ से कर सकते हो। और ये 10 घंटे की क्लास देखोगे ना तो सारे केस आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीक 4 के अंदर प्रॉफिट लॉस पार्टनर, और हर एक वीक जो भी स्टार्ट करो उससे पहले आपको टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे याद रखने हैं, रिवाइज करने हैं डेली 10 मिनट, तो आपको वो काम करना ही है। अगर आपने 30 तक टेबल याद कर ली तो आपका सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट इतना फास्ट हो जाएगा कि अर्थमेटिक के लिए बहुत टाइम बचेगा। पार्टनरशिप, एवरेज, CISI, मेंशुरेशन, प्रोबेबिलिटी और पाइपलाइन सिस्टम, वो वर्क टाइम के अंदर ही मैंने ऐड कर दिया। तो इनके भी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, सबके 100 क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओ अगर आप मान लो, तो आप ये 10 घंटे की क्लास देख लो, आप इनकी प्लेलिस्ट अर्थमेटिक की वो देख लो, ठीक है। तो आपकी क्लियर होती जाएगी, फिर डायरेक्ट आप प्रैक्टिस पे आ जाओ, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में बहुत लोगों को डाउट है। इंग्लिश आप ओनली रीडिंग, ये आपको पूरे महीने करना है। डेली 1 घंटा आपको रीडिंग करनी है, एडिटोरियल पढ़ना है। और स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, तो आपको जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे किसी का बॉलीवुड में इंटरेस्ट है,
ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो पढ़ो, किसी का बिजनेस में है तो वो पढ़ो पहले, किसी का स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ो, वहाँ जो वोकेब मिलेगी धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर एडिटोरियल पे आओ, फिर वहाँ से आपको वोकेब नोट करनी है, वोकेब की अलग से नोटबुक बनाओ, ठीक है, क्योंकि प्री के अंदर वोकेब का बहुत रोल रहेगा आपके, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले आपको वीक 1 के अंदर क्या करना है। वीक 1 के अंदर ग्रामर के रूल करने हैं, 120 रूल की क्लास है, निमिषा मैम की काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट क्लास है ये, तो ये देखना आप, ठीक है। फिर आपको ग्रामर के एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, फिर आपको आरसी करने हैं। तो पहले वीक के अंदर आपको ये काम करना है, ठीक है। फिर बात करें अपन वीक 2 के अंदर आपको करना है पैराजंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पैराजंबल एक तो पैराग्राफ वाला होता है, वो पीयू के अंदर आता है, पर प्रैक्टिस करनी है। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक ही सेंटेंस को अलग अलग में ब्रेक कर दिया, वो मेंस द कॉलम मेंस के अंदर आता है, प्री में भी आ जाता है बहुत बार, तो प्रैक्टिस करनी है। कोई वर्ड दे देंगे, उसका बेस्ट यूज़ कहाँ हो रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन, ये भी मेंस का है, बट प्री में अभी आपको पढ़ना है। वर्ड स्वैप ये प्री का टॉपिक है, ये फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें उल्टे सीधे वर्ड को प्लेस कर देंगे, फिर आपको बोलेंगे उनका स्वैपिंग करो आप, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। फिर अपन बात करें वीक 3 के अंदर आपको फ्रेज, इडियम फ्रेज पढ़नी है, सेंटेंस कनेक्टर, वर्ड रिप्लेसमेंट, ये सारे काम करने हैं, ठीक है। फिर वीक 4 में क्लॉज टेस्ट, फिलर, स्पेलिंग एरर, और ये तीनों भी टॉपिक है जो आपके प्री में आते ही आते हैं, ये तीनों वर्ड स्वैप और आरसी। तो आरसी के 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, बाकी इनमें से कोई एक टॉपिक देते हैं, वर्ड स्वैप कन्फर्म आता है, स्पेलिंग एरर भी देते हैं क्लरिकल में, ठीक है। तो इनके कॉन्सेप्ट सीखो, प्रैक्टिस। अब सोर्स विशाल परियार सर है और निमिषा मैम, इनके यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाएगी बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ, वही मैं बोल रहा हूँ, गाइडली के ऊपर टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी। कोई भी अगर आप गाइडली का अगर अभी बंडल पीडीएफ बाई करोगे तो उसके अंदर मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आप बाई करने जाओ तो कोड यूज़ करना HP12, आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका हो गया 10 अगस्त तक आपको ये सब काम करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। प्री होगा आपका सितंबर स्टार्ट में या अगस्त लास्ट में से कुछ प्री की डेट है, तो उससे पहले अपन बात करें कि नेक्स्ट 10 अगस्त के बाद आपको करना है डेली जीए पढ़ना है, आपको 1 घंटे तक जीए चालू कर देना है, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ो, वीकली पढ़ना है तो इसी चैनल पे अपलोड हो रहा है, वहाँ से पढ़ो। पेड पढ़ना है तो भी इस चैनल का ऐप है HP सक्सेस क्लासेस, उसको डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ सकते हो आप पेड के अंदर, वहाँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। डेली टारगेट करने हैं आपको गाइडली के, डेली टारगेट का गाइडली का एक परचेस कर लो आप, क्योंकि उसमें डेली टारगेट है, डेली नेक्स्ट 50 दिन के, तो हाँ एक टारगेट होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें सिंप्लीफिकेशन भी होंगे, सारा होगा, मतलब पूरा क्वांट का सिलेबस होगा, रीजनिंग में भी सेम होगा, तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, टाइम के साथ भी दे सकते हो उसको, PDF डाउनलोड करके भी दे सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। और अगले 10-15 दिन तक आपको डेली का एक मॉक देना है, उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। अब मेंस की बात करें, और उसी 10 अगस्त के बाद ही आपको थोड़ा थोड़ा मेंस में भी काम देना है, 1 घंटा मेंस और 1 घंटा ही आपको DI पढ़नी है, 1 घंटे पजल करनी है, मेंस के किस टाइप से चलाती है आपको, ताकि आपका माइंड ओपन हो, ठीक है। फिर जैसे आपके प्री से 20 दिन पहले आपको क्या करना है, डेली आपको 3 मॉक देने हैं डेली, प्लस अगर फिर भी स्पीड नहीं आ रही है तो आपको सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी देना है। स्पीड अगर ये सब कर लिया तो डेफिनेटली स्पीड आएगी आपके, ठीक है। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना है फिर आपको, उसके बाद ठीक है मॉक टेस्ट एनालिसिस और सोल्व करना है हर एक मॉक को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली टारगेट करना है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो ओनली 20 दिन पहले ओनली आपको प्री का ही पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम से 5 दिन पहले आपको जो आपके पुराने मॉक हैं प्री के, उनको सोल्व करना है बैठे बैठे, मॉक तो देना ही है, ठीक है। फिर और अपनी गलतियों को देखना है कहाँ गलतियाँ करते हैं। और मॉक टेस्ट अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डेली टारगेट बंडल PDF है गाइडली का, वो बाई कर लो। मॉक टेस्ट नहीं करते हो तो ये बाई कर लो, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। डेली टारगेट के लिए डेली टू डू लिस्ट HP12 कोड यूज़ करना। और फुल मॉक चाहते हो तो ऑलीबोर्ड का फुल मॉक कर लो, उसका इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेस्ट मॉक है, कोड यूज़ करना HP10 ऑलीबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना HP सक्सेस क्लासेस। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।